दोस्तों, आज से हम अर्थमेटिक की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि अब तक जो हमने वीडियो बनाई है वो बेसिकली इंग्लिश ग्रामर पे है। बिल्कुल शुरू की थी हमने जब सेंटेंस स्ट्रक्चर डिस्कस किया, उसके बाद टेंसेस, यूज ऑफ इडियम और वगैरह, और अंत में हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं एडमिशन के लिए या जॉब के लिए, उनमें जो इंग्लिश ग्रामर का पेपर आता है उस लेवल तक हम गए थे। उसमें आगे करने का और भी स्कोप है, समय मिला उसको भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम अर्थमेटिक की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम अर्थमेटिक के जो अलग अलग तरीके हैं उनको करेंगे। पहले पूरा विस्तार से समझाया जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन हो तो आपने कैसे करने हैं लॉन्ग हैंड में पूरे मेथड से, और जब आपकी उस पर प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको उसके शॉर्टकट अपने आप निकल आएंगे, और लेटर स्टेज पे हम उन शॉर्टकट्स को शायद कुछ डिस्कस भी करेंगे। और लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये सीरीज जब हम शुरू कर रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको जो 4 फंडामेंटल रूल्स हैं अर्थमेटिक के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 आपको आते हैं ठीक से, ये हम मान के चलते हैं। इसलिए देखिए, जो व्यूअर्स हैं, आप लोग हैं, वो डिफरेंट लेवल पे हो सकते हैं लर्निंग के। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको जितना मुझे अर्थमेटिक आता है उससे ज्यादा आता हो। उनसे मैं अक्सर चाहूंगा कि उनका टाइम अब तक का खराब हुआ। फिर भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, और नहीं तो कम से कम इस दृष्टि से कि मुझे सुझाव दीजिए देखने के बाद कि हम इसको बेटर कैसे करें, क्योंकि इसका उद्देश्य ये है कि जिनको हमसे कम आता है उनको कुछ लाभ हो। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उन लोगों के लिए ये है जिनका मिनिमम लेवल 4 फंडामेंटल रूल्स का आना है। और इनमें सबसे पहला जो तरीका है वो यूनिटरी मेथड है। अंग्रेजी में यूनिटरी मेथड बोलते हैं, हिंदी में एक नियम बोलते हैं। और इसमें इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं कि जैसे 4 रुपए में आप 8 पेंसिल खरीद सकते हैं, तो आप 8 रुपए में कितनी पेंसिल खरीद पाएंगे? तो जब आप ये देखते हैं कि 4 रुपए में कितनी खरीदी है, पहले आप ये निकालेंगे कि 1 रुपए में कितनी खरीदी, यानी यूनिट, एक इकाई का हम पहले रेट निकालेंगे। उससे फिर हम जितनी चीजें हमसे जिनकी कीमत निकालने को कहा जा रहा है फिर उनके निकाल लेंगे, यानी एक यूनिट तक आपने आना है। इसलिए इसको यूनिटरी मेथड या एक नियम भी बोलते हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस में जो सेंटेंसेस में इस तरह के जो प्रॉब्लम होती है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट में एक स्टेटमेंट दी होती है, दूसरे पार्ट में क्वेश्चन दिया होता है। जैसे अभी हमने बोला था कि 4 रुपए में 8 पेंसिल खरीदी जा सकती हैं, तो 8 रुपए में कितनी पेंसिलें खरीदी जा सकेंगी? तो इसमें जो पहला पार्ट है कि 4 रुपए में 8 पेंसिल खरीदी जा सकती है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टैंडर्ड बताती है। और जो दूसरा है कि 8 रुपए में कितनी पेंसिलें खरीदी जा सकेंगी, वो एक क्वेश्चन है। तो आपने जो पहली स्टेटमेंट है उसको एक इस ढंग से लिखना है, एक समीकरण बना के। देखिए, अब क्वेश्चन है कि 4 रुपए में 8 पेंसिल खरीदी जा सकती
ये एक स्टेटमेंट है। और दूसरी है कि 8 रुपए में कितनी पेंसिल खरीदी जाएंगी। तो आप ये देख लें कि इसमें निकालना क्या है। निकालना आपने पेंसिल। तो ये जो स्टेटमेंट है जिसमें पेंसिल भी और रुपए भी दोनों चीजें दी गई है, इस स्टेटमेंट को आपने इस ढंग से लिखना है समीकरण बना के कि जो चीज निकालनी है जैसे कि पेंसिल, वो समीकरण में बराबर के निशान के राइट साइड पे है। तो इसको हम लिखेंगे 4 रुपए में खरीदी जाती है। कितनी बराबर है का निशान यहां लगाएंगे और हम लिखेंगे 8 पेंसिल। अब 1 रुपए में यूनिट पे आपने ले आना है, इसको यूं का यूं लिख देंगे। फिर 1 रुपए में खरीदी जाती है। अब ये आप देख लीजिए यहां पर कि जब 4 रुपए में 8 पेंसिल आती है तो 1 रुपए में 8 से ज्यादा आएंगी पेंसिल या कम आएंगी, ये तो आपको कॉमन सेंस से पता लगेगा। जब 4 रुपए में 8 आती है तो 1 रुपए में 8 से कम आएंगी। और अगर कम आता हो आपका आंसर यहां पर, इससे कम आता हो, तो इसको 8 डिवाइडेड बाई ये जो है यहां पर 4, ये आप लिख देंगे। या इसको 8/4 भी आप लिख सकते हैं। तो या तो इसको यहीं सॉल्व कर ले, 2 आ जाएगा, या बस इसको 8/4 लिख के छोड़ दें। अब आप है कि 8 रुपए में कितनी पेंसिलें आएंगी। अब यहां पर लिख लें 8 रुपए में पेंसिल खरीदी जाती है, जो इसका आया है। अगर आपने 2 निकाल लिया है तो अब देखिए 8 रुपए में जितनी 1 रुपए में आए उससे कंपैरिजन करें। 1 रुपए में जितनी आती है 8 रुपए में उससे ज्यादा आएंगी। तो आपने यहां जो फिगर है इसको इस फिगर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर आपका आ गया था 2 और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 16 पेंसिल। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि जिनमें आपको ये जो यहां पर डिवाइड किया और यहां पर मल्टीप्लाई किया, इसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे अगर एक घर में 5 आदमियों के लिए 15 दिन का खाना हो तो वो खाना 15 आदमियों के लिए कितने दिन चलेगा। 2 चीजें, 5 आदमी, उनके लिए कितने दिन का खाना, 15 दिन। ये तो एक स्टेटमेंट है। अब वो कहते हैं कि अगर 15 आदमी हो जाए, यानी 10 उनके घर में गेस्ट आ जाए और 15 आदमी हो जाए, तो वो खाना कितने दिन चलेगा, ये क्वेश्चन है। देखिए अगर वही तरीका आपने अपनाना है तो पहले आपने इसको एक समीकरण के रूप में लिखना है और उस समीकरण में बराबर के निशान के राइट साइड में वो चीज आनी चाहिए जो कि आपके आंसर में आनी है। यानी आदमी आदमी तो दिए हुए हैं, दोनों दिन निकालने हैं, तो इसको आपने लिखना है। तो हम यहां लिखेंगे 5 आदमियों के लिए भोजन है। 5 आदमियों के लिए भोजन है बराबर 15 दिन। फिर आप एक का निकालिए। एक आदमी के लिए भोजन है कितने दिन का हो जाएगा। देखिए जो 5 आदमियों के लिए 15 दिन का भोजन है, एक आदमी के लिए ज्यादा दिन का होगा वही भोजन या कम दिन चलेगा, ज्यादा दिन चलेगा, क्योंकि एक आदमी तो थोड़ा थोड़ा खाएगा। क्योंकि ज्यादा दिन चलेगा तो हम क्या करेंगे, इस 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब क्योंकि 15 आदमी हो गए हैं तो ये निकालिएगा कि 15 आदमियों के लिए वो भोजन कितने दिन चलेगा। अब एक के लिए अगर वो 75 दिन चलता है, 15 गुणा
के लिए, क्योंकि थोड़े दिन चलेगा, इसीलिए 75 को आप 15 से डिवाइड कर देंगे। यहां पे दिन निकला नहीं भूलिएगा, वहां से 5 दिन चलेगा। तो ये एक तरीका था। अब इससे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और थोड़ी अभ्यास इसमें हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि जब ये खत्म हो जाए लेसन, इसके एंड में हम एक एक्सरसाइज दें, एक सीट दें जिसमें एक्सरसाइज हो, ताकि आप उस पर अभ्यास कर सकें। देखिए, 10 रुपए में 2 पेंसिल खरीदी जा सकती है, तो 147 पेंसिल कितने रुपए में आएगी? इसके भी वही 2 पार्ट है, एक ये स्टेटमेंट है और ये क्वेश्चन है। 147 पेंसिल कितने रुपए में आएगी? अब देखिए, निकालना क्या है? रुपये। तो इस स्टेटमेंट को हम इस ढंग से लिखेंगे कि रुपये समीकरण की राइट साइड में आए, यानी पेंसिल को पहले लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 2 पेंसिलों की कीमत। बराबर है 10 रुपए। एक पेंसिल की कीमत, देखिए 2 की कीमत 10 रुपए है, तो 1 की कीमत जो 2 की कीमत है उससे कम होगी। कम होगी तो आपने 10 को 2 से भाग करना है, 10/2 लिख दें। अब आपने निकालनी है 147 की, यहां पे लिखे 147 पेंसिलों की कीमत। जो 147 पेंसिलों की कीमत है वो 1 पेंसिल की कीमत से ज्यादा होगी, इसीलिए इसके आगे जो लिखा है उसको 147 से गुणा कर दें। ये आ जाएगा 10/2 गुणा 147। ये इसको 5 से गुणा कर दें, 735 रुपये। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो शॉर्टकट अपने आप आ जाएगा। अगला, चौदह आदमी एक काम को 64 दिन में कर सकते हैं। ये तो आपकी स्टेटमेंट हो गई। 21 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपका क्वेश्चन हो गया। आपने निकालना है दिन। इस स्टेटमेंट में दिन ये दिया हुआ, इस स्टेटमेंट को आपने ऐसे ढंग से लिखना है कि जो 84 दिन है वो समीकरण में बराबर के निशान के राइट साइड में आए। यानी आप इसको ऐसे फ्रेम करेंगे, 14 आदमी काम को करते हैं बराबर है 84 दिन में। एक आदमी, देखिए अब 14 आदमी 84 दिन में करते हैं, तो एक आदमी कम दिन में करेगा या कि ज्यादा दिन में? ज्यादा दिन में। ज्यादा में करेगा तो 84 को आपने 14 से गुणा करना है, ये ऐसे। और अब आपने निकालना है कितना? 21 आदमी। 21 आदमी कितने दिन में करेगा? जो एक आदमी जितने दिन में करता है उसके बजाय कम दिन लेंगे 21 आदमी, इसलिए ये जो आया हुआ है इसको आप 21 से डिवाइड कर देंगे। 84 गुणा 14/21, 21 चौक 84, 14 चौका 56 दिन में करेंगे 21 आदमी, तो ये 56 दिन आपका आंसर है। अब यहां ये भी पूछा जा सकता है, देखिए थोड़ा सा कभी कभी ना क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है। ये कर सकते हैं इसमें कि 14 आदमी एक काम को 84 दिन में करते हैं, 21 आदमी उससे दुगने काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप पहले ये निकाल लेंगे उसी काम को कितने दिन में करेंगे। उसी काम को करेंगे 56 दिन में, उससे दुगने काम को, कुदरती बात है कि काम अगर दुगना होगा तो दिन भी दुगने होंगे, 56 को 2 से गुणा करते हैं,
112 दिन में। और ये कहें कि 21 आदमी उससे 3 गुणे काम को कितने दिन में करेंगे? पहले उसी काम को निकाल ले, 56 दिन आएगा। 3 गुना पूछ रहे हैं तो 56 को 3 से गुणा करते हैं, 3 से 18, 1 3 5 15 और 1 16, 168 दिन में ऐसे आदमी निकालते हैं। अब देखिए ये जो 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, ये हमारे एक व्यूअर है मोहम्मद आमिर, उन्होंने हमें भेजे थे कि साहब इनको ये तरीका तो मुझे समझ आ गया है, लेकिन ये 3 क्वेश्चन नहीं आ पा रहे हैं, आप कुछ मदद कीजिए। तो अब इनको हम लेते हैं, डिस्कस करते हैं, क्योंकላकि बेसिक तरीका तो निकल ही गया है, अब इनको अटेम्प्ट करते हैं हम कैसे करेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन, 36 workers can do a piece of work in 55 days. 66 workers can do twice this work. Twice का मतलब 2 गुना। इन खाली जगह है days, 33, 40, 60 और 44 ये पॉसिबल चॉइसेस हैं। बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि 36 आदमी किसी काम को 55 दिन में करते हैं, तो 66 आदमी उससे दुगने काम को कितने दिन में करेंगे? बिल्कुल इसी जैसा जो अभी हमने अभी किया। पहले ये स्टेटमेंट है कि 36 आदमी 55 दिन में करते हैं, ये स्टेटमेंट है। और 66 आदमी उससे दुगने काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमने निकालना है। तो हम पहले निकालेंगे कि उसी काम को कितने दिन में करेंगे, जो आएगा उसके 2 से गुणा कर देंगे। तो पहले इसको निकालेंगे, 36 आदमी 55 दिन, 66 आदमी कितने दिन। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको हम इस ढंग से लिखेंगे कि दिन इक्वेशन के में इक्वल साइन के राइट साइड में आए। तो हम लिखेंगे 36 वर्कर्स कैन डू इन 55 डेज। 36 वर्कर्स कैन डू द वर्क in is equal to 55 days. One worker, एक आदमी ज्यादा दिन में करेगा कि कम में करेगा? ज्यादा में करेगा। ज्यादा में करेगा तो आप 55 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 66 वर्कर है, वो उस काम को जितने दिन में एक करता है उससे कम दिन में करेंगे, 66 आदमी लगेंगे। तो आप 55 गुणा 36 डिवाइडेड बाय 66, इसको काट दें। 30 डेज, 30 डेज में उतने ही काम को करें। वो पूछ रहे हैं उनसे दुगने काम को, तो इसको आप दुगना कर दीजिए। 30 गुणा 2 60 दिन, 60 दिन में खत्म करेंगे। देख लीजिए पॉसिबल चॉइसेस में 60 है क्या? 60 है, ये आपका आंसर है। अगला देखिए, इफ 10 men or 18 boys can do a piece of work in 55 days, the 15 men and 13 boys together will do twice the work in how many days? Twice को तो आप पहले छोड़ दें, लेकिन दिमाग में रखें, जब आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे होते हैं तो प्रेशर में होते हैं, आपको होता है टाइम भी बचाना है। तो ऐसा ना हो कि उतने ही काम के लिए तो आप आंसर निकाल लें और ट्वाइस निकालने के लिए 2 से गुणा करना भूल गए, ऐसा ना हो। देखिए अब इसमें थोड़ी सी और एक पेचीदगी है, और वो ये है कि ये तो दिया हुआ है दिन, लेकिन यहां पर 2 दिए हुए हैं, 10 आदमी या 18 लड़के। यानी इसका मतलब ये है कि जितना 10 आदमी काम करते हैं उतना ही 18 लड़के करते हैं। लड़कों की थोड़ी कम होती है ना क्षमता, लड़के छोटे लड़के मतलब जवान नहीं। और फिर यहां दोनों चीजें आ गई, 15 आदमी और 13 लड़के। तो आप क्या करेंगे इसमें, ये जो 15 आदमी और 13 लड़के हैं
इनको या तो सबको आदमियों के बराबर मान ले कि कितने आदमियों के बराबर काम करेंगे ये मिलके, यानी ये 13 लड़के कितने आदमियों के बराबर काम करेंगे वो इसमें जोड़ दें, या 15 आदमी कितने लड़कों के बराबर काम करेंगे वो इसमें जोड़ दें। तो फिर हमारी मैन और बॉयज नहीं रहेगा, फिर हमारे या तो मैन रहेगा या बॉयज रहेगा। अब वो निकालें कैसे, वो इससे निकलेगा 10 आदमी लिखा हुआ है 18 लड़कों के बराबर काम करते हैं, तो आप 15 का निकाल। 10 आदमी बराबर है 18 लड़के। ये हिंदी में कर रहा हूं, आप माइंड नहीं कीजिएगा। 10 आदमी बराबर है 18 लड़के, एक आदमी बराबर है 18/10 लड़के, और कितने आदमी यहां पर है 15 आदमी बराबर हो जाएगा 18/10 गुणा 15, 5 × 10 5 × 15 3 × 18 9 × 27 27 लड़के, यानी 15 आदमी जितना काम करेंगे उतना 27 लड़के करेंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं अब इसमें 27 लड़के और जोड़ दें, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा कि 27 लड़के और 13 लड़के, 27 और 13 40, तो इस सब की जगह हम 40 लड़के लेंगे। और अब हमारा क्वेश्चन बन रहा है, इफ 18 boys can do a piece of work in 15 days, the 40 boys together will do twice the work in how many days? तो अब इसको दिखेंगे यहां पर 18 लड़के करते हैं, काम को करते हैं बिल्कुल कितने दिन में? 15 दिन। एक लड़का करेगा ज्यादा टाइम लेगा, ज्यादा लेगा तो गुना कर देंगे 15 गुना, और ये हमारे इसके लड़के बन गए 40 लड़के कितने करेंगे? जितने में एक करता है उससे कम टाइम लेंगे, तो 15 गुना 18/40, 5 × 15 5 × 8 40, और 2 × 8 और 2 × 18 9 × 27/4। इतने दिन में उतना ही काम करेंगे। अब क्योंकि काम दुगना है तो दिन भी दुगने लगेंगे, तो ये बन जाएगा 27/4 गुणा 2, इतने दिन नहीं, 2 दूनी 4, 27/2, यानी 13 से ही 1/2। और अब इसका आंसर में देखिए किस हिसाब से बैठता है। ये दिया हुआ 27/2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको फिर से देखें, पहले आपने 10 आदमी या 18 लड़के थे, इसकी इक्वेशन के हिसाब से यानी 10 आदमी अगर 18 लड़कों के बराबर काम करते हैं तो ये 15 आदमी कितने लड़कों के बराबर काम करेंगे? ये हमारे 27 लड़के आ गए। तो इस 15 आदमियों की जगह हम 27 लड़के मान सकते हैं। 27 ये और 13 ये, अब ये 40 लड़के बन गए। तो हमारा क्वेश्चन ये बन गया कि 18 लड़के एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो 40 लड़के उससे दुगने काम को कितने दिन में करेंगे? पहले हम दुगने काम ना निकाल के उतने ही काम को निकालते हैं, तो हमारी इक्वेशन बनेगी कि 18 लड़के काम को करते हैं 15 दिन में, एक लड़का करेगा 15 गुना 18 दिन में, और 40 लड़के करेंगे बटे 40। 15 गुना 18 बटे 40, इसको हमने काट दिया, 5 × 40 5 दिए 15, 8 को फिर 2 से काटा, उधर 9 आ गया, 9 × 27/4 आ गया। 27/4 दिन लगेंगे उसी काम को करने में। अब उसे दुगना काम करना है तो 27/4 को 2 से फिर गुना कर दीजिए। जब आप 2 से गुना करेंगे तो 27/2 रह जाएगा, और 27/2 ये आपकी चॉइस, ये आपका आंसर। एक क्वेश्चन और देखिए, हमेशा का दिया हुआ, कमल कैन डू ए पीस ऑफ वर्क in 10 days, which Devasis takes 12 days to finish. They work at it on alternate days, beginning with Devasis. In how many days the work will be finished? यानी कमल और देवासिस एक काम को करते हैं, उन्होंने अल्टरनेट डेज
काम किया, एक दिन एक करेगा, अगले दिन दूसरा करेगा। शुरुआत की देवाशीष ने, पहले उन्होंने काम शुरू किया, अगले दिन कमल ने किया, फिर देवाशीष ने किया, फिर कमल ने किया। तो इस तरह से काम कितने दिन में खत्म होगा। देखिए, अगर आपने हमारी वीडियो देखी है वर्क एंड टाइम वाली, तो उसमें हमने एक बिल्कुल देहाती तरीका निकाला था, और वो ये था कि जब ये 12 दिन में करते हैं और वो 10 दिन में करते हैं, तो 10 और 12 का एलसीएम निकाल के उतनी क्यारियां उस खेत में मान लें जिस खेत को उन्होंने काटना है, जो कि उन्होंने काम करना है। 10 और 12 का जो एलसीएम है वो 60 आएगा, तो आप उस खेत में 60 क्यारियां बनाते हैं। अब वो 60 क्यारियां उन्होंने काटी, कमल उस काम को 12 दिन में करते हैं और 60 क्यारियां हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कमल एक दिन में 5 क्यारी काटते, देवाशीष उस काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। इसका मतलब देवाशीष एक दिन में 6 क्यारियां काटते। देवाशीष ने शुरू किया, पहले दिन 6 क्यारियां कट गई, फर्स्ट डे को 6 क्यारियां। अगले दिन कमल ने काम शुरू किया, दूसरे दिन में 5 क्यारी कटी। इस तरह से 2-2 दिन के सेट बने, 11 क्यारियां कट गई 2 दिन में, तो 11×5 = 55। जब 5 सेट हो जाएंगे, यानी जब 10 दिन हो जाएंगे, तो 55 क्यारियां कट चुकी। क्यारी कितनी बची? 5। नंबर किसका है 11वें दिन? सेट पूरे होते जा रहे हैं, देवाशीष का। देवाशीष एक दिन में कितनी क्यारी काटते हैं? देवाशीष एक दिन में 6 क्यारी काटते हैं। बची हुई कितनी है क्यारियां? 5। तो कितना टाइम लेंगे वो? 6 क्यारियों को काटने में लेते हैं 24 घंटे। एक क्यारी को काटने में लेंगे 24/6 घंटे। 5 क्यारी काटने में लेंगे 24/6 × 5 घंटे, 6 चौक 24, 20 घंटे लेंगे। 20 घंटे के दिन बनाए तो 20/24, यानी 4×5 = 20 और 4×6 = 24, 5/6, और 10 दिन पूरे लगे, यानी 10 सही 5/6 घंटे, या इसको 10 × 7 और 5 65, 65/6 दिन में। 65/6 की चॉइस देख ले कहीं है तो ये चॉइस है। 10 और 12, कमल 12 दिन में करते हैं काम, देवाशीष 10 दिन में उसको खत्म करते हैं। उस काम को हमने एक खेत माना है जिसमें हमने 10 और 12 का एलसीएम 60 है, 60 क्यारियां हैं। इसमें अब जब 60 क्यारियां 12 दिन में कमल काटते हैं, इसका मतलब वो एक दिन में 5 क्यारी काटते हैं। देवाशीष क्योंकि उस 60 क्यारियों के खेत को 10 दिन में काटते हैं, इसका मतलब वो एक दिन में 6 क्यारी काटते हैं। कमल की 5, देवाशीष की 6 हर रोज की।